खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद सरकार की काफी फजीहत हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार अब एनकाउंटर की नीति को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। लेकिन सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को यह साफ कह दिया है कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। एनकाउंटर पर बोले सीएम सम्राट चौधरी, अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगा एनकाउंटर। अपराधियों को बिहार छोड़कर नेपाल भागना ही पड़ेगा। सम्राट सरकार के फैसले पर आरजेडी ने उठाया सवाल। एनकाउंटर की नीति बिहार के लिए अच्छा नहीं। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है वो भगाता ही रहेंगे। हम छोड़ नहीं सकते। भरत तिवारी एनकाउंटर विवाद के बाद भी सम्राट सरकार बैकफुट पर आने के मूड में नहीं है। सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को एक बार फिर प्रशासन का हौसला बढ़ाते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया। सीएम ने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराधी है उन्हें नेपाल जाना ही होगा। ये अपराधीकरण जिस तरह बिहार में बढ़े थे, जिस तरह नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाया, मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो आप एकदम अस्वस्थ रहिए। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। सीएम सम्राट चौधरी कचरा साफ करने की बात कर रहे हैं। उधर आरजेडी का कहना है कि संविधान और संवैधानिक व्यवस्था से बाहर जाकर बार बार एनकाउंटर की नीति का समर्थन करना कहीं से उचित नहीं है। कि देश के संविधान में न्यायपालिका है, न्यायालय है और पुलिस की व्यवस्था है। पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करती है और सरकार के स्तर से अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट का निर्माण किया जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी जी जिस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह से इनकाउंटर के मामले को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार एनकाउंटर की नीति के खिलाफ थे। उनका साफ मानना था अपराधी सरेंडर करता है तो कानून उसे सजा देगी। लेकिन सम्राट राज्य में एनकाउंटर के जरिए अपराधियों के सफाया की नीति अपनाई गई है। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अधिक अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित का रुख करेंगे। रोहित, भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद सरकार की लगातार काफी फजीहत हुई, तरह तरह की बातें सामने आई और जिसके बाद एक पल के लिए ऐसा लगने लगा कि अब जो ये एनकाउंटर नीति बिहार में चल रही है ये शायद रुक सी जाएगी। लेकिन फिर सीएम सम्राट चौधरी आते हैं और उन्होंने मंच से ये ऐलान कर दिया कि कचरा को साफ करने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। जी बिल्कुल सोनल, आपने सही कहा। देखिए, हाल के दिनों में पुलिस की कार्यशैली पर और पुलिस के द्वारा जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उस एनकाउंटर को लेकर अभी बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्म है और विपक्ष के द्वारा ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि आखिर एनकाउंटर पुलिस के द्वारा क्यों किया जा रहा है। देखिए, अगर हाल के दिनों की बात की जाए तो हाल के दिनों में जिस तरीके से भरत तिवारी की पुलिस के द्वारा एनकाउंटर की गई, अब इस पूरे मसले को अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर सरकार बैकफुट पर है। और देखिए, वही सम्राट सरकार के द्वारा न्यायिक जांच का आदेश भी दिया गया है। और देखिए, पुलिस के कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर जब भरत तिवारी ने सरेंडर किया उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुंगेर में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर पुलिस का हौसला बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जो कचरा है, कचरा साफ होते रहेगा। और सीधे तौर पर कहा है कि जो अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर हो रहा है वो एनकाउंटर चलते रहेगा। जो भी अपराधी होंगे उनको बिहार छोड़कर नेपाल भागना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कहते नजर आए जो बिहार के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार, देखिए वो एनकाउंटर के खिलाफ थे। वो कभी ये नहीं चाहते थे किसी का एनकाउंटर, वो चाहते थे कि अगर कोई अपराधी सरेंडर करता है तो फिर उसको कानून सजा देगी। लेकिन आज सीएम सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा है कि जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने न्याय के साथ विकास किया है और अब बिहार में जो गंदगी फैला है, जो कचरा फैला है, उस कचरा को साफ करना है तो फिर एनकाउंटर करना जरूरी है और बिहार में एनकाउंटर
और जारी रहेगा। लेकिन वही देखिए सीएम सम्राट के बयान को लेकर एक बार फिर से जहां एक तरफ सीएम सम्राट ने पुलिस का हौसला बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने फिर से हमलावर हो गया और विपक्ष के नेताओं का, खास करके राजद के नेताओं का सीधे तौर पर कहना है कि सीएम सम्राट चौधरी का इस तरीके से मुख्यमंत्री होकर संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर जाके एनकाउंटर का समर्थन करना, इस तरीके का बयान देना, यह कहीं से उचित नहीं है। लेकिन अगर हाल के दिनों को देखा जाए तो जिस तरीके से पुलिस के द्वारा अपराधियों पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर किया गया, अपराधियों के ऑपरेशन पुलिस के द्वारा लंगड़ा चलाया गया, जिसमें अपराधियों के पैर में गोली मारी जाती है, अब इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं बिहार की सरकार है, बिहार की सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वही विपक्ष ने एनकाउंटर को लेकर यह भी कहता नजर आ रहा है कि जो भी हाल के दिनों में एनकाउंटर हुए वो फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, और विपक्ष का यह भी कहना है कि हाल के दिनों में जो भी एनकाउंटर हुए उन तमाम एनकाउंटरों का अगर न्यायिक जांच होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और पुलिस जानबूझकर एनकाउंटर करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम सम्राट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि बिहार का कचरा साफ होगा और जो भी अपराधी होंगे उनको नेपाल छोड़ के भागना होगा, और बिहार में जो एनकाउंटर की प्रक्रिया चल रही है अपराधियों के प्रति वो जारी रहेगी। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरीके से भरत तिवारी का जो मामला है वो लगातार चल रहा है, भरत तिवारी के मामले को लेकर सरकार बैकफुट पर है, न्यायिक जांच का आदेश भी दिया है, और वहीं दूसरी तरफ सीएम सम्राट ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, पुलिस के हौसला को बढ़ा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ सफाई अभियान जारी रखिए। तो आगे के दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। सुनो, बिल्कुल, एक तरफ जहां पर भरत तिवारी एनकाउंटर को मामले को लेकर के लगातार देखिए जिस तरह महापंचायत का आयोजन किया गया, इसके बाद जनता में, लोगों में काफी रोष नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष तो कटाक्ष कर ही रहा है। पर मुख्यमंत्री स्टेज पर आकर के जब उन्होंने ये बात कही तो कहीं ना कहीं पुलिस की हौसला अफजाई तो जरूर हुई है, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली जरूर है कि निर्दोषों के साथ इस तरह की घटना ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर अपराधियों को बिहार छोड़ करके नेपाल भागना ही पड़ेगा, ये बात कह दी है सम्राट चौधरी ने। सम्राट सरकार के फैसले पर आरजेडी ने कड़े सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही एनकाउंटर की नीति बिहार के लिए अच्छी नहीं है, आरजेडी ने अपनी तरफ से यह बात भी कहा है, यानी कि पूरे तरीके से कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर इसी तरह से जारी रहेगा, अपराधियों को बिहार छोड़ करके भागना ही पड़ेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।